वो लोग जिन्हें अक्सर पेट की गैस की, मैदे की जलन की या खाना हज़म ना होने की शिकायत रहती है, या बहुत ज़्यादा मोटापा हो चुका है या फैटी लीवर हो चुका है, तो ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपके जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाएगी, पेट की गैस बिल्कुल बाहर निकाल देगी। इसको बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो आपके घर में किचन में इंशाल्लाह मौजूद होंगी और बहुत नेचुरल हैं। अस्सलामुअलैकुम, मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। तो वो इंग्रेडिएंट्स जो आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए, उसमें सबसे पहले है फिनल सीड, सौंफ। सौंफ का जिक्र मैं बहुत सारी रेमेडीज़ में कर चुकी हूँ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है, एसिड को ख़त्म करती है, तेज़ाबियत को ख़त्म करती है और ये आपकी गैस को भी ख़त्म करेगी। ये कब्ज़ जैसी बीमारी से भी छुटकारा दिलाती है। ठीक है, अगर आपका निज़ामी इंतज़ाम बेहतर होगा तो आपको कभी भी मोटापे जैसी बीमारी नहीं लाहक होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है खुश्क धनिया। साबुत धनिया जो होता है ना, जो आपके किचन में मौजूद होता है, ये गैस से छुटकारा दिलाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। धनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये परेशान होंगे कि धनिया जो आदमियों के लिए बेहतर नहीं होता, तो इसकी एक ख़ास मिकदार में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये जो धनिया है ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके पेट की गर्मी को दूर करती है। इसके अलावा धनियों का जो ये बीज है, इससे आपका फ़ैट ख़त्म होता है और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जो आप खाना खाते हो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है और जितना भी आपकी जो चर्बी है वो पिघल जाती है। इसके अलावा अगर आपका यूरिन जो है वो येलो आ रहा है, ठीक है, पेट की गर्मी की वजह से, मैदे की गर्मी की वजह से, या यूटीआई का मसला है, तो इसके लिए भी धनिया के जो बीज है, खुश्क धनिया जिसे कहते हैं, बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो भी किचन में मौजूद है, जिसे कहते हैं ज़ीरा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ज़ीरा का इस्तेमाल मैदे के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये पेट की गैस के लिए, पेट के फूलने के लिए, डायरिया के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको इसके फ़ायदे बनाने का मकसद ये है कि आपको पता हो आपने इसे इस्तेमाल करना है तो ये आपके किस किस मर्ज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ज़ीरे को तो वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, इससे आपको निज़ाम बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और आपका जो खाया हुआ खाना है वो फ़ैट में नहीं बदलता, ठीक है, और खाना भी हज़म हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको इसका पानी बनाना है, जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो लोग आप मेडिसिन यूज़ करते हो गैस के लिए, मैदे के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं इसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 गिलास पानी। इसको आप एक वक्त में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आधा चम्मच इसमें छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा मिलाइए, तकरीबन 1 चम्मच सौंफ का मिला लीजिए, ठीक है। इसके साथ आप 1 चम्मच ही छोटा इसमें धनिया के जो बीज है वो मिला लीजिए। इसे रात भर भिगो कर रख दीजिए। रात भर भिगोने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और इन तीनों चीज़ों की जितनी भी अफादियत है वो उस पानी में आ जाएगा। इन चीज़ों का अर्क जो है वो पानी में आ जाएगा। अब आपने सुबह उठकर हल्का सा इसे नीम गर्म कर लेना है। इसे बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उबाला दिलाने बैठ जाओ। अच्छा, इसको आप हल्का सा गर्म करो, छान लो और इस पानी को खाली पेट आप नीम गर्म पी लो। चाहे गर्मी है तब भी आपको इसे नीम गर्म ही पीना है, ठीक है। और या नॉर्मल जब टेम्परेचर पे आ जाए तब पी लीजिए। और इसको आपने लगातार 7 दिन इस्तेमाल करना है। 7 दिन आप इस्तेमाल कर लें। 7 दिन में इसका इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होगा। इसको आप 1 माह 1.5 माह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से कोई भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, लेकिन जितनी क्वांटिटी बताई है, जितनी मिकदार बताई है, उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिएगा, ना इससे कम कीजिएगा और ना ही ज़्यादा, ठीक है। और जो बचा हुआ सौंफ है, ज़ीरा है, जो आपने छाना है, उसको आप अगले दिन फिर से पानी में भिगोकर रात को रख दो और सुबह इसी को यूज़ कर लें, ठीक है। तो क्योंकि इसकी अभी अफादियत बाकी होती है, इसे 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बार इस्तेमाल करने के बाद आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि इसका सारा अर्क पानी में निकल आता है। तो ये पानी आपके जिस्म में बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपके टॉक्सिन्स, जो जहरीले मादे हैं, वो भी रिमूव होंगे। आप छोटे बच्चों को भी 2 से 3 चम्मच आप इस पानी का दे सकते हो। ये पेट के जितने भी मसाइल हैं उसको ठीक करता है। पेट में गैस है,
जलन है, टॉक्सिन्स हैं, सबको रिमूव करेगा। आपके नसों की ब्लॉकेज भी इससे दूर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। आपके जो जोड़ों के दर्द का मसला है वो भी ठीक होगा, क्योंकि मैदे के मसाइल की वजह से, गैस की वजह से ये जोड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन का मसला है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो लोग जिन्हें फैटी लीवर का मसला है, जिन्हें किडनी के कोई मसाइल हैं, वो भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का आप ख्याल कीजिए। खाना खाने से आपने आधा घंटा पहले पानी पीना है और घंटा बाद तक पानी नहीं पीना। अगर आप इन बातों को ख्याल में रखेंगे तो आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पानी पीना है तो आधे घंटे पहले पी लीजिएगा या आधा घंटा बाद। और बाहर के जो जंक फूड है, ऑयली फूड है, उसको मत खाइए। तली भुनी चीज़ों को मत खाइए, घर का खाना खाइए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कीजिए। आप वॉक कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए। इससे भी आपका वज़न भी जल्दी कम होगा और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बेहतर होगी और आपके बहुत सारे मसाइल इस जो एक्सरसाइज से, फिज़िकल एक्टिविटी से कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इस रेमेडी को आप लाजमी यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, वो लोग जो बहुत सारे मसाइल के मुतालिक कमेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करने से पहले वीडियो में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में देखिए, आपके मसाइल से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई गई है ताकि इजीली आप अपनी वीडियोस को सर्च कर सको। या वीडियोस में जाकर आपके हर मसले का हल आपको नज़र आएगा। हम आपके साथ वो रेमेडीज़ शेयर करते हैं, वो टोटके शेयर करते हैं, वो घरेलू चीज़ें शेयर करते हैं जो सस्ती भी हों और जिससे आपको फ़ायदा भी हो, ना कि नुकसान। और इसलिए हमारी कोशिश होती है अच्छे से अच्छी रेमेडीज शेयर करें। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी हेल्थ से रिलेटेड पहले प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर आपको आपके मसाइल से रिलेटेड कोई वीडियो ना मिले तब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आए हैं उनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, तो काइंडली एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट कर लिया करें। और चैनल को विज़िट करने के बाद अगर आपको लगे इसमें आपके फ़ायदे की कुछ चीज़ें हैं या इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है या हो रहा है या हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इन जो टोटकों से फ़ायदा उठा सको। इस चैनल में आपकी हेल्थ से रिलेटेड टोटके शेयर किए जाते हैं, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड टोटके शेयर किए जाते हैं। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हो गए हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं, ठीक है, सन टैन्स हो गए हैं, किसी किस्म के मसाइल हैं, उन सब से रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप वज़ाइफ चाहते हो, रूहानी इलाज चाहते हो, जिस्मानी इलाज भी सुन्नत है, इसके साथ साथ रूहानी इलाज भी करना चाहिए क्योंकि कुरान पाक में हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। तो आप रूहानी इलाज के लिए हमारा चैनल यकीन कामिल ज़रूर विज़िट कीजिए। इंशाअल्लाह उसमें ऐसे वज़ाइफ आपको मिलेंगे जो पुरतासीर होंगे, जिस पर अगर आप यकीन करते हुए अमल कर लेते हो तो आपको बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलती, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के हवाले।